हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो चलिए, जैसा कि हमारा सर्कल चैप्टर शुरू हो चुका था, उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम देखेंगे उससे कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। अब देखिए इससे होगा क्या, हमने जितनी भी चीज़ें सीखी, जितना भी 3 क्लासेस में 4 क्लासेस में हमने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करा, एक बार देखते हैं क्या हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्लस अपनी प्रीवियस नॉलेज को एक साथ अप्लाई क्वेश्चंस पे कर भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमारी पढ़ाई करने का। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए क्या दिया हुआ है कि एक चित्र है और जिसमें कि AEB हमें दिया हुआ है 130 डिग्री और ABC हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है BDA का मान। अब देखिए एक बार इस फिगर को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का कुछ इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे है हमारा कहीं सेंटर और इस तरीके से ये कॉर्ड है AB, फिर हमें दिया हुआ है D और ये हमें दिया हुआ है C। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ था 130, ये पॉइंट है E और ये हमें दिया हुआ है 20 डिग्रीज। देन हमें फाइंड करना था BDA यानी कि ये वाला एंगल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, अगर हम सबसे स्टार्टिंग देखें तो कैसे दिमाग लगाना है हमें कि ये जो हमारा दोनों एंगल्स हैं एक सेगमेंट में है। अगर किसी तरीके से मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, यानी कि ECB एंगल फाइंड कर लूँ, तो मैं BDA मेरा इजीली आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बने वो सारे के सारे बराबर होते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की, यानी कि इन ट्राइंगल ECB। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं, ये दोनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं और हम जानते हैं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बन जाएं वो सारे के सारे क्या देते हैं, हमें 180 देते हैं, लीनियर पेयर से देते हैं। और ये कौन सा एंगल बनता है, ये बनता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री इसका होता है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर E मान लूं, तो मेरे पास हो जाएगा 130 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि AEC एक स्ट्रेट लाइन है। AEC इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारी AEC है वो एक सीधी रेखा है। AEC एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे हम जानते हैं कोण बनता है हमारा 180 डिग्रीज का। ठीक, सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हम जानते हैं 130 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारा एक्स एंगल आ चुका है 50 डिग्रीज। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन में लगाना है कि अगर हम एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता है तो क्या हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर से इसी ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल B कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये होता है 180। अब 2 हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, अभी हमने निकाला कि एंगल E कितना है 50 डिग्रीज, C हमें फाइंड करना है और B हमें दिया हुआ था 20 डिग्रीज। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि एंगल C आ गया 110। ये हमारा आ गया एंगल C 110। अब हम जानते हैं बहुत सिंपल कि अगर एक सेगमेंट में कोई भी 2 एंगल्स बनते हैं तो वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंगल ADB इज इक्वल टू 110। क्यों है ये 110? क्योंकि ये एक ही खंड में बनने वाले कोण हैं, एक ही खंड में बने कोण। इस तरीके से हमने अपना ये जो BD के एंगल था फाइंड कर लिया।
अब देखो हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें लगा दी, हमने इसमें लीनियर पेयर भी लगा दिया, हमने देन इसमें जो त्रिभुज की योग का प्रॉपर्टी होती है वो भी लगा दी, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने लगाई जो सर्कल चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर किसी भी सर्कल के किसी भी खंड में कितने भी कोण बन रहे हों, अगर वो एक ही खंड में स्थित हैं तो वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। तो उसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं एक और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चित्र में एक वृत्त है जिसका कि केंद्र O दिया हुआ है, OBE हमें दिया हुआ है 50 डिग्रीज, तो हमें ACB का माप ज्ञात करना है। अगर आप लोग को ध्यान आ रहा हो तो जब मैंने आपको कॉर्ड्स की थ्योरम पढ़ाई थी, यानी कि जीवा की थ्योरम पढ़ाई थी, तभी हम लोगों ने इस थ्योरम के बारे में देखा था और इसका स्पेशली मैंने आपको अलग से डायग्राम बना के भी दिखाया था। अभी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को वो बात याद है। देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमसे निकलवा रहा है वो ये वाला एंगल। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। देखो फिगर में देख के समझ में आ रहा है कि जो OB है और OA है आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि ये है त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक जी। अब जब ये दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं, तो मैं कह सकती हूँ ये कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसीलेस ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु ट्राइंगल है, यानी कि आइसोसीलेस ट्राइंगल है ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। तो जब ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 50 डिग्रीज। अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं कि OAB, यहाँ पे लिखाना इम्प्लाइज का साइन कि जब दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगानी है कि ट्राइंगल के अगर मुझे दो एंगल्स पता है तो मैं तीसरा एंगल फाइंड कर सकती हूँ। किस तरीके से? इन ट्राइंगल OAB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 100 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, तो एंगल O हो जाता है यहाँ से 80 डिग्रीज, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आ चुका है हमारे पास 80 डिग्री। तो अब देखिए अब हम यहाँ से क्या थ्योरम लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वो शेष परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो अगर ये हमें 80 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अब हम लिखेंगे कि एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 second शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए ये लाइन, ये थ्योरम मैं आपको बार बार बता रही हूँ और जितनी बार ये क्वेश्चन में यूज़ होगी आपके उतनी बार आपको ये लिख कर आनी है। मैं यहाँ पे छुड़वा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार ये चीज़ें रिपीट करा चुकी हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस इसीलिए मैं ये हर बार नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको हर बार लिख के आनी है। इसके मार्क्स वरना आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देखो आपके वैसे ही छोटे छोटे 2-2 नंबर के या फिर हार्डली 1 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आधा नंबर आपका यहीं कट जाएगा। तो सोच के देखो इतनी मेहनत जो आपने करी वो तो वैसे ही ख़राब हो जानी है। तो इसलिए ध्यान से आपको ये चीज़ें लिख कर आनी है, मैंशन करके आनी है अपने पेपर में। तो चलिए अब AOB का मान हमने निकाला अभी 80 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, यानी कि हमारा ACB एंगल आ चुका है 40 डिग्रीज। ठीक, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कहता है ये देखिए। इसमें हमें दिया हुआ है कि BCA की माप 35 डिग्रीज है, देन CDB का माप हमें दिया हुआ है 40 डिग्रीज। तो हमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखो ज़रा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखते हैं, आइए। तो फिगर है हमारी कुछ इस तरीके से।
अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ए बी सी और डी। हमें ये वाला मान दिया हुआ है 35 डिग्रीज, देन हमें दिया हुआ है 40 डिग्रीज। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, ये वाला मान हमें लोगों को ज्ञात करना था। देखो साफ साफ अगर आप लोगों की समझ में आ रही हो, बिल्कुल फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला आर्क है, कॉमन आर्क है ये, और ये वाली हमारी एक जीवा है, ठीक है, और इस जीवा पे बन रहे हैं हमारे दो कोण। तो हम जानते हैं कि ये वाले जो दोनों कोण होंगे ये बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक ही जीवा पर बने कोण। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, यानी कि ये वाला हमारा एंगल आ चुका है 40 डिग्री। बस अब तो कुछ भी नहीं बचता, साफ साफ दिखाई दे रहा है फिगर में कि ए बी सी एक ट्राइंगल के 3 कोण हैं, एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, जिसमें कि हमें 2 कोण ऑलरेडी पता हैं। तो हम तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करके 180 में से कर देंगे माइनस। तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। एंगल ए हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, देन इसको हमें निकालना है, और सी हमें दिया हुआ है 35 डिग्रीज। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 75। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 105, यानी कि ये वाला हमारा एंगल आ चुका है 105, जो कि है हमारा आंसर। ठीक, देखा आपने कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बस 2-3 चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं आपके क्वेश्चंस में कि एक ही चाप द्वारा जब कोण बनते हैं तो वो सेम होते हैं। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, एक ही खंड में बने कोण सेम होते हैं, जो हमारा केंद्र पर कोण बनता है वो दुगना होता है शेष परिधि पर बने कोण के। तो बस कुछ ही थ्योरम्स हैं जो आपको बस ये सोचना आना चाहिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, स्टार्ट किस तरीके से करना है, वो आपको आना चाहिए। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इसने बोला है कि चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ए ओ सी व्यास है और ए ओ बी 80 डिग्रीज है, तो हमें ओ बी सी का अंश मान ज्ञात करना है। अब आपको फिगर में देख के तो ये लग रहा होगा कि ओ बी सी तो कहीं है ही नहीं, लेकिन अब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से उसको ड्रॉ कर लेंगे, खुद से उसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से फिगर है हमारी, ओ जो है सेंटर है, ए बी और सी। हमें निकालना क्या है, ओ बी सी, यानी कि हमें निकालना है ओ बी और सी, यानी कि हमें निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, और ये वाला कोण हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कितने का, 80 डिग्रीज का। ठीक, सोच के देखो किस तरीके से निकालते हैं। देखो अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर से एक लाइन पर बने हुए कोण हैं ये हमारे, है ना, एक लाइन पर बने हुए कोण है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए ओ बी प्लस बी ओ सी हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ए ओ सी एक सीधी रेखा है, इसीलिए आपको ये रीजंस लिख कर आने हैं कि आपने इसको 180 के इक्वल टू रखा है तो क्यों रखा है, कहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो सारे रीजंस आपको ब्रैकेट में देख कर आने हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो बी ओ सी है वो हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 80, यानी कि 100 डिग्रीज। तो ये आ गया मेरे पास 100 डिग्रीज। लेकिन हमें तो निकालना था कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, देखो ओ बी ओ सी ओ ए सारी की सारी क्या है, रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। जब त्रिज्या है तो सारी आपस में बराबर भी होंगी, तो ये वाली साइड हमारी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। तो देखो
जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो फिर से हमारा क्या बन रहा है, समद्वि बाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि दोनों एंगल्स ये बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको x मानती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। देखो ये समझना ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, बस इसको ध्यान से देखो आप लोग, OBC को देखो ध्यान से, जिसमें कि मुझे ये वाला एंगल पता है 100 डिग्री है, और हम जानते हैं कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या हैं, त्रिज्या किसी भी वृत्त की बराबर होती हैं सारी की सारी। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इन दोनों का कोण भी बराबर होगा, इसीलिए अगर एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इन ट्रायंगल BOC, यानी कि त्रिभुज BOC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन लिखेंगे इसका भी, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो OB है वो OC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखेंगे। तो देखिए इसको मैंने मान लिया यहाँ पे x, ब्रैकेट में लिखना माना। अब देखो जब मान लिया तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फिर से कितना हो जाएगा, 180, जिसमें कि x को, b को हमने x माना, o हम जानते हैं 100 डिग्रीज आ गया हमारे पास, और c को भी कितना मान लिया हमने, x मान लिया। सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, 100 को मैंने उधर ले जाके कर दिया माइनस, और x यहाँ से आ गया हमारा 40 डिग्रीज, यानी कि OBC कितना आ गया, 40 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। देखो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा बेसिक तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, चाहे किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर की प्रमेय पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। लेकिन अब हमें कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़े से और शॉर्ट मेथड से प्रमेय को यूज़ करते हुए किस तरीके से कर सकते थे वो हम देखते हैं। तो ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। ये तरीका भी, मेथड दोनों ठीक है, लेकिन शॉर्ट कौन सा पड़ेगा, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से देखो, ये हमारे पास AB दिया हुआ है एक चाप, ठीक है। इस चाप ने केंद्र पर कोण कितना बनाया हुआ है, 80 डिग्रीज बनाया हुआ है। अब इसी चाप ने जो शेष परिधि पर कोण बनेगा वो इसका जस्ट हो जाएगा आधा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा एंगल ACB है वो कितना हो गया, वो हो जाएगा 40 डिग्रीज। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था कि हमें यहाँ पे प्रमेय लिखनी होगी पूरी, तो वो आपको मेंशन करनी है खुद से। अब AOB हमें कितना दिया हुआ है, 80 डिग्रीज, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्रीज। कौन सा एंगल आ गया, ये वाला हमारा आ गया ACB। अब आप खुद सोच के बताओ, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, OCB दिख रहा है, इन ट्रायंगल OCB। देखो ये OC क्या है, त्रिज्या, ये OB क्या है, त्रिज्या, दोनों साइड सेम है, तो यानी कि ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, ये होंगे बराबर, ठीक। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो मैं लिख सकती हूँ कि OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। रीज़न लिखेंगे इसका, क्या रीज़न लिखेंगे कि जो OC है और OB है वो आपस में बराबर है। अब क्यों बराबर है, हम जानते हैं क्योंकि ये है त्रिज्या, ठीक। अब देखिए OBC कितना हो गया हमारे पास, OCB के बराबर, और ये हो गया हमारे पास 40 डिग्रीज। तो एक तरीका तो ये था कि हम प्रमेय को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं, और एक तरीका हमारे पास ये था कि हम अपना पूरा बेसिक वाला, अगर किसी बच्चे ने प्रमेय भी नहीं पढ़ी है या कोई स्किप कर जाता है माइंड से, तो हम अपना पूरा बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे 2 तरीके से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वही हमें फिर से एक वृत्त दिया हुआ है, वो उसका केंद्र दिया हुआ है, BAC हमें दिया हुआ है 60 डिग्रीज, और BOC हमें ज्ञात करना है, जिसमें कि आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 40 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 100 डिग्रीज और 80 डिग्रीज। देखो अब तो हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब हम इसका ओरली भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि एक चाप ने एक कोण हमारा केंद्र पे बनाया हुआ है और उसी चाप ने कोण हमारा परिधि पर बनाया हुआ है। अगर परिधि पर मेरा कोण 60 डिग्री है तो केंद्र पर कितना बनेगा, सोचो, केंद्र पर बनेगा 120। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चाप
परिधि पर जो बना हुआ कोण होता है वो केंद्र का आधा होता है। तो बस कुछ नहीं करना, 60 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 120 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है, यानी कि थर्ड हो जाता है ठीक 120 डिग्री। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरे लिए काम करना है कि अब आपको मुझे ना OBC एंगल फाइंड करके दिखाना है और OCB एंगल, OBC और OCB एंगल आपको मुझे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करना है। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का होमवर्क है, ठीक। तो चलो अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AOB हमें दिया हुआ है 110 डिग्री और OCB हमसे निकलवा रहा है, ठीक। फिर से वही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा, 4th क्वेश्चन जो था हमारा इसी के जैसा था, ठीक है। और ये केंद्र से पास हो रही है लाइन इस तरीके से दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 110 और AOC और B। फिर से वही इसी चाप ने हमारा बनाया हुआ है केंद्र पर कोण 110 डिग्री, तो इसी चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा जस्ट इसका आधा, यानी कि हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। फिर से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाता है ठीक, यानी कि 55 डिग्रीज। अब देखो आप लोगों को ना एक काम करते जाना है, ना केवल आपको ये वाला एंगल निकालना है बल्कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में ना ये सारे एंगल फाइंड करोगे। देखो क्वेश्चन में बार बार वो हमसे क्या करवा रहा है, क्वेश्चन में यही तो करवा रहा है, या तो हमें परिधि का कोण दे रहा है या फिर हमें केंद्र का कोण दे रहा है और बाकी हमें से किसी भी त्रिभुज का कोई भी कोण पूछ ले रहा है, यही तो कर रहा है बाकी सारे क्वेश्चंस में। तो क्यों ना हम सारे क्वेश्चंस के सारे एंगल्स ही फाइंड कर दें ताकि एग्जाम में वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। और देखो स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ अभी आप लोग इस डाउट में हो कि आपके एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, आप प्रमोट होगे क्या होगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उससे भी अच्छा है ना कि हम लोग इस टाइम को वेस्ट करे बिना ये चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि BTC में अगर पेपर होना होगा तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा UP टेट में, बाकी जो हमारे अदर टैट्स होते हैं या सुपर टेट में, उसमें आपका काम कर जाएगा। नॉलेज कभी भी आपकी ख़राब नहीं जाएगी किसी भी चीज़ को लेके, ये क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो UP टेट भी नहीं आता है, सुपर टेट भी अभी फ़िलहाल नहीं आता है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना हो तो एटलीस्ट आप पढ़ा तो पाओगे, आपको सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में सारी चीज़ें पता तो चल रही हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों पे से ध्यान हटा के अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, अपने क्वेश्चंस पर ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन लास्ट में एकदम नया देखेंगे, जिसमें कि मुझे आपको एक और थ्योरम के बारे में बताना है। आपके BTC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी बुक में दी हुई है और बाकी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछी जाती है, इसीलिए वो मैं आपको बता के जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है बाई चांस अगर एग्जाम में आ गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलो चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में फिर से फिगर दी हुई है जिसमें कि PABQ किसी भी वृत्त पर बिंदु हमें स्थित हैं। APB का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमसे वो पूछ रहा है BQA का मान हमसे वो पूछ रहा है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये केंद्र है, केंद्र से दोनों लाइन इस तरीके से पास हो रही हैं, फिर AP, ठीक है, OPQA और B। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज और पूछा क्या है उसने हमसे BQA, यानी कि हमसे ये वाला एंगल उसने पूछा है। तो सोच के देखो आप किस तरीके से एंगल निकाल सकते हो। जस्ट देखो सेंटर, ठीक है, सेंटर से लाइन पास हो रही है, कौन सी, AQ लाइन पास हो रही है, यानी कि जो AQ ये क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है व्यास, यानी कि डायामीटर। AOQ व्यास है। अब देखो हम एक क्वेश्चन, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी व्यास पे हमारा कोई भी कोण बनता है, यानी कि अर्ध जो हमारा वृत्त है उसमें कोई भी कोण बनता है, तो ये पूरा का पूरा हो जाता है 90 डिग्री का। यही तो पढ़ा था हमने। तो यानी कि अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं तो ये मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का, यानी कि एंगल ABQ
ये हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों? हम लिख देंगे अर्धवृत्त में बना हुआ कोण। इंग्लिश में लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से भी एंगल निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से निकालूंगी? मैं लिख सकती हूँ एंगल बी को, क्या लिख सकती हूँ मैं इस पूरे एंगल बी को? एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी क्यू। ठीक, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये अभी हमने देखा 90 डिग्रीज है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे ओ बी क्यू को, तो एंगल ओ बी क्यू मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज, यानी कि ये वाला मेरा एंगल आ चुका है 30 डिग्रीज। अब देखो एक चीज़ और, क्या हमें देखना है कि ओ ए और ओ बी क्या है आपस में? त्रिज्या है। तो जब ये त्रिज्या है तो जो मेरा ओ बी है, ओ बी ए एंगल है, ये बराबर हो जाएगा ओ ए बी के, यानी कि ये वाला जो मेरा एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इसके। फिर से वही बात, आइसोसीलस ट्राइंगल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कि दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर, तो सीधा सीधा हम यहाँ से लिख देंगे ओ ए बी बराबर है ओ बी ए के, यानी कि 60 डिग्रीज के। अब देखो ये वाला पूरा एंगल मुझे पता चल गया कितना? 90 डिग्रीज। ये वाला मुझे पूरा एंगल पता चल गया कितना? 60 डिग्रीज। तो क्या मैं ये वाला तीसरा एंगल नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। किस तरीके से? वही थ्योरम कि ट्राइंगल के किन्हीं भी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो एंगल ए कितना है? 60 डिग्री, बी कितना है? 90 डिग्रीज, और क्यू हमें करना है फाइंड। तो जब हम फाइंड करेंगे ये हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि क्यू आ चुका है मेरे पास 30 डिग्रीज। ये वाला एंगल मेरे पास आ चुका है 30 डिग्री। अब देखो एक तरीका तो ये था, हम इतना लॉन्ग में गए, एक तरीका ये था कि हम इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते थे। अब देखो कैसे, ये था हमारा मेथड नंबर 1 जो कि था पूरा लॉन्ग मेथड। अब अगर मुझे मेथड नंबर 2 लगाना होता तो मैं किस तरीके से निकालती? इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ कौन से को? ओ बी क्यू को। देखो मैं आप लोगों के लिए रफ कर देती हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया था, यहाँ से 30 डिग्रीज आ चुका था हमारा। अब देखो इसी ट्राइंगल में देखो, सिर्फ इसी ट्राइंगल में आपको ये चीज़ दिख रही है कि जो ओ बी है वो ओ क्यू के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है दोनों। तो हम लगाएंगे अब इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, त्रिज्या है, इम्प्लाइज एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, यानी कि कितना? 30 डिग्रीज। यही तो हमें निकालना था, 30 डिग्रीज आंसर। तो या तो ये है कि आप पूरा इस तरीके से निकालो, या फिर इतना करने के बाद आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन में किस तरीके से कर आते हैं एग्जाम में अपने क्वेश्चन को। ठीक, तो ये रहे हमारे आज के 7 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जिसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक नई थ्योरम, जो कि आपके बुक में थ्योरम नहीं दी हुई है लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें थ्योरम समझनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम करेंगे थ्योरम, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और एक और नई थ्योरम की तरफ। देखो इस थ्योरम को ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या दिया हुआ है इस फिगर में? हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक स्पर्श रेखा दी हुई है, और इसी के अंदर हमें एक त्रिभुज भी दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ ये फिगर है जिसमें कि ओ पी आर और ए बी हमें नाम दिए हुए हैं, और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्रीज, देन ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्रीज, और ये वाला एंगल हमें नहीं दिया हुआ, हमें फाइंड करना है कुछ इस तरीके का एंगल, यानी कि आर पी बी हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्या कोई तरीका है हमारे पास कि हम निकाल सकते हैं? ठीक है, नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो हमें केंद्र पे पता है,
ठीक है ना, हमें मतलब कुछ है ही नहीं गिवन जैसा अभी तक हमने देखा। तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक नई थ्योरम, और उस थ्योरम का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी कि एकांतर खंड प्रमेय। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है, एकांतर खंड प्रमेय। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, मान लो कि मेरे पास इस तरीके से कोई सर्कल है, ये मेरे पास कोई स्पर्श रेखा है, और ये है मेरे पास एक त्रिभुज। ठीक है, अब मान लो कि इस स्पर्श रेखा के बीच में और इस जीवा के बीच में, एक तरह से तो जीवा का ही काम कर रही है ना यहाँ पे, देखो। ठीक है, इस स्पर्श रेखा के बीच में और इस जीवा के बीच में मेरे पास कोण बन रहा है थीटा, मान लीजिए। ठीक है, अब देखो हमें किस तरीके से हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये जो सेगमेंट हमें दिया हुआ है, जिस खंड में हमें थीटा एंगल दिया हुआ है, उसको शेड कर लो आप। शेड कर लिया। अब देखो जो ये वाला शेड पोर्शन है मेरे पास, इसके जस्ट अपोजिट एंगल, यानी कि इसके जो सामने वाला एंगल है वो हो जाएगा मेरे पास थीटा। देखो अभी मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रही हूँ, इसका वैसे प्रूफ भी अवेलेबल है, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए क्योंकि ये भी एक्सेस ही है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, और अभी तो मैं ये भी नहीं पता कि एग्जाम्स होंगे भी नहीं होंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर मेरे पास कोई स्पर्श रेखा के बीच में और किसी त्रिभुज के जो बाहर वाला एंगल है, इसका एंगल दिया हुआ है थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस खंड को शेड करो और इस खंड के जस्ट जो अपोजिट हमारा एंगल होगा वो हो जाता है थीटा। अब देखो इस थ्योरम को हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो इस कोण के और इस कोण के बीच में दिया हुआ है, लेकिन अब ना तो मुझे ये वाला कोण पता है और ना ही ये वाला कोण पता है। लेकिन आप दिमाग लगा के देखो, सोच के देखो थोड़ा सा कि क्या मैं ये वाला एंगल किसी तरीके से फाइंड कर सकती हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल। तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ हम बिल्कुल ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्रीज। तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल OPR एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल O हमें नहीं पता, P हमें पता है 50, R हमें पता है 30 और ये 180। तो एंगल O यहाँ से आ जाता है 100 डिग्रीज। जब आप माइनस करोगे तो ये आ चुका है 100 डिग्रीज। अब आप बस, अब तो कुछ भी नहीं करना, हो गया हमारा क्वेश्चन। ये वाला जो हमारा एंगल है ये किसके अपोजिट है, इस वाले सेगमेंट के अपोजिट है। तो जब ये इस वाले सेगमेंट के अपोजिट है तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। यानी कि जो RPB एंगल है ये हो जाएगा 100 डिग्री। और हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सी प्रमेय को यूज़ करा है, हमने यहाँ पे यूज़ करा है एकांतर खंड प्रमेय, यानी कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ से, मान लो कि मेरे पास ये वाली स्पर्श रेखा होती और इसके जो बीच में एंगल होता ये मेरे पास x होता, तो हम क्या करते, इसको पोर्शन को शेड करेंगे और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, तो ये भी हो जाएगा x। सेम अगर मान लो मुझे इस तरीके से एक स्पर्श रेखा दी हुई होती और ये वाला जो मेरा एंगल है ये मुझे दिया हुआ था y, कुछ नहीं करना था, ये वाला पोर्शन शेड करोगे और ये वाला एंगल हो जाएगा y। इस तरीके से आप इस थ्योरम को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थी आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में। इवन ये तो मैंने आपको वो वाली चीज़ें बता दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आना आपके एग्ज़ाम में। ये जो हमारी वीडियोज़ है मोर देन सफिशिएंट है आपके BTC एग्ज़ाम के लिए, थर्ड टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स इनको देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो वो पूछिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन जो इसका कंटेंट था, कॉन्सेप्ट था, वो सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुकी हूँ। तो पहले आप वहाँ पर जाके उन्हें ज़रूर देखिए। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल करवाया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।